हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम सभी को। मैं आपका दोस्त और होस्ट समर आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉन्टिंग हॉन्ट्स टून्स में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक और छोटी डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। कहानी का नाम है एक अकेला घर। रात के अंधेरे में तेज बारिश हो रही थी। विशाल अपनी कार में अकेला था जब अचानक कार खराब हो गई। उसने फोन देखा, कोई नेटवर्क नहीं था। वह मदद के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी घने जंगल के बीच उसे एक घर दिखा। घर पुराना और टूटा फूटा था, लेकिन अभी भी उसमें हल्की रोशनी झलक रही थी। भीगते हुए विशाल दरवाजे तक पहुंचा और हल्के से दस्तक दी। दरवाजा खुद ही चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ एक मोमबत्ती टेबल पर जल रही थी। कोई है? विशाल ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। बारिश तेज हो रही थी, इसलिए उसने अंदर जाने का फैसला किया। कमरे में घुसते ही उसे ठंड का एक अजीब झोंका महसूस हुआ। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। विशाल ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कमरे में वह अकेला नहीं था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें धुंधले चेहरे नजर आ रहे थे। एक तस्वीर में एक परिवार था, पति पत्नी और एक छोटी बच्ची, लेकिन उनका चेहरा अजीब तरह से बिगड़ा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। तभी अचानक मोमबत्ती बुझ गई। अब चारों तरफ अंधेरा था। विशाल ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। तभी उसे लगा कि कोने में कोई खड़ा है। उसकी सांसें रुक गईं। एक परछाई दीवार से हटकर उसकी ओर बढ़ रही थी। विशाल ने घबराकर दरवाजा खोला, लेकिन वह अंदर से बंद हो चुका था। तभी उसके कानों में एक धीमी, डरावनी आवाज आई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। विशाल का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे ऊपर की मंजिल से पैरों की आहट सुनाई दी। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई ताकत उसे अंदर खींच रही थी। अचानक सीढ़ियों पर एक सफेद कपड़े में लिपटी महिला दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और उसकी चाल अजीब थी, मानो वह जमीन पर तैर रही हो। विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। महिला की आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे थे। विशाल चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल पाई। महिला ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और तभी कमरे की हर चीज अपने आप हिलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से खुलने बंद होने लगी और दीवारों पर खून से कोई